आप में से कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं और उस बड़े सपने को हकीकत में बदलने का दम रखते हैं। आप में से बहुत से लोग इस सोच में पड़ गए होंगे, ये कैसा सवाल है। कौन नहीं सपने देखता, हर कोई देखता है और उस सपने को हकीकत में बदलने का दम भी रखता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, आप सब सपने देखने से डरते हो, बड़े सपने देखने से डरते हो। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ कि आप सचमुच डरते हो। अभी अगर मैं आपसे पूछूं आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है, तो आपका ढंग का एक भी जवाब नहीं आएगा। अगर आप जवाब देने की हिम्मत भी करोगे तो आपके चेहरे पर डर और घबराहट साथ साथ नजर आएगी। लेकिन आप जरा सोचो, आखिर ये डर क्यों, ये घबराहट क्यों? ये डर और ये घबराहट आपके अंदर इसलिए आती है क्योंकि आपके अंदर उस सपने को पूरा करने का विश्वास नहीं है। उस सपने के रास्ते में आने वाले असफलताओं का डर है आपके अंदर। उस सपने को हकीकत में न बदल पाने का डर है आपके अंदर। क्या इस डर के कारण आप सपने देखना ही छोड़ दोगे, सपनों का पीछा करना ही छोड़ दोगे, सपनों को जीना ही छोड़ दोगे? आप उस एहसास को छोड़ दोगे जो आपको अपने उस सपनों को हकीकत में बदलने के बाद मिलेगी? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देख कर ही जाना। आपको मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप सपने देखने से डरना बंद कर दोगे, आप सपनों का पीछा करना शुरू कर दोगे, आप सपनों को जीना शुरू कर दोगे और सपनों को साकार करने के लिए, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मजबूर हो जाओगे। एक बार एक आदमी ने सपना देखा कि वह अपने देश का झंडा लहराते हुए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा है। सपना देखते हुए तो वह बहुत खुश था, लेकिन जब उसकी नींद खुली, जब उसने वास्तविकता देखी तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ एक सपना है जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वह व्यक्ति फिर सोचता है कि क्या होगा अगर मैं इस सपने को हकीकत में बदल दूं तो? अगर सपना देखना मेरे हाथ में है तो उसे पूरा करना भी मेरे हाथ में है। उसने अपने मन ही मन में कहा, आज से मैं ठीक 5 साल पहले पहाड़ चढ़ने के लिए गया था, लेकिन तब चढ़ाई नहीं कर पाया था। उसकी ऊंचाई को देखकर डर गया था, घबरा गया था, हार कर वापिस आ गया था। पर अब मैं इस बार पक्का जीत कर ही वापिस आऊंगा। वह व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए फिर से निकलता है। उनके साथ 10 लोग और भी थे जो उनके साथ पहाड़ पर चढ़ने के सपनों को लेकर चल रहे थे। कुछ ही समय बाद उनके साथ चल रहे जितने भी लोग थे, सब धीरे धीरे रुकने लगता है, ठहरने लगता है, पहाड़ पर ही आराम करने लगता है। लेकिन वो आराम करने के लिए नहीं बैठता है। वह सोचता है अगर मैं बैठ गया तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बजाय मैं पीछे ही छूटता चला जाऊंगा। और इसी बात को अपने दिमाग में बिठाकर वो लगातार चलता रहता है। रास्ते में जब वो डिमोटिवेट होता है तो वो खुद से कहता रहता है कि इस बार मुझे कितनी भी दर्द क्यों ना सहनी पड़े, कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस बार मैं डर कर, घबरा कर, मुश्किलों से भाग कर, हार कर वापिस नहीं जाने वाला। इस बार हर हाल में इस पर्वत पर फतेह करके ही जाऊंगा। वह चलना जारी रखता है। जब उनके साथी चलते चलते थक जाता है तो वह भी सोचता है कि मुझे अब आराम करनी चाहिए। और उसी वक्त उनके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है, अपने सपने को हकीकत में बदलना है, तो रुके क्यों? ऐसे ही अगर रुकते जाएंगे तो कभी पहाड़ के सिरे तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वह व्यक्ति लगातार चलते रहता है। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति पर्वत के सिरे से थोड़ा ही नजदीक होता है और फिसल कर फिर वापस दूर चला जाता है। अब फिर से पहाड़ का सिरा दूर दिखने लगता है, जो थोड़ी देर पहले ही बहुत नजदीक दिख रहा था। वह व्यक्ति अपने आप को बेहद थका हुआ पाता है और पहाड़ के सिरे को दूर देखकर ऐसा महसूस करता है मानो पहाड़ उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा हो, उसका मजाक उड़ा रहा हो और ये बोल रहा हो, तुम वही हो ना जो आज से ठीक 5 साल पहले मुझ पर फतेह करने का सपना लेकर आए थे और मेरे ऊंचाइयों को देखकर डर गए थे, भाग गए थे, हार मान लिए थे, वापिस चले गए थे। और ये बात उनको अंदर से हिला कर रख दिया और उस बात को उसने चैलेंज के रूप में ले लिया। उस हंसी को, उस मजाक को अपना मोटिवेशन बना लिया। वो खुद पहले से मोटिवेट था ही, उसे और भी पुश मिल गया और उस पर्वत को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, इस बार मैं डर कर भागने नहीं आया, हार मानने नहीं आया, बल्कि मैं तेरे मस्तक पर अपने देश का झंडा गाड़ने आया, अपने देश का झंडा लहराने आया। सारी थकान एक तरफ, सारी थकावट एक तरफ और उस व्यक्ति का जज्बा एक तरफ, जुनून एक तरफ। वह फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगता है। ढलान इतनी ऊंची होती है कि वह अक्सर सिरे के नजदीक पहुंचते ही नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर से उठ जाता है। रास्ते में कई कंकड़, कई बड़े बड़े पत्थर भी उसके रास्ते की रुकावट बनते हैं, लेकिन फिर भी वह चलते रहता है और ढेर सारे प्रयास के बाद वह अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है और अपने देश का झंडा उस पर्वत के मस्तक पर लहराता है और उस पर्वत से कहता है, देख आज मैं तुझ पर फतेह कर ही लिया, तेरे मस्तक पर मैंने झंडा गाड़ ही दिया, आज मेरा सपना पूरा हुआ, आज मैंने अपने सपने को हकीकत में बदल ही डाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उस सपने को देख सकते हो तो सपने को हकीकत में भी बदल सकते हो।
तो जब भी आप कोई सपना देखो तो उस सपने पर काम करना शुरू कर दो, भले ही उसकी शुरुआत छोटी ही हो। और जब उस पर आप लगातार काम करते जाओगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे और एक दिन आप देखोगे कि आपने जो सपना देखा था आज वो सपना हकीकत बन गया।